चालक दल के 258 सदस्य और 5000 यात्री गहरी नींद में हैं। अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह पट्टी से गुजरता है, जिससे उसकी सुरक्षा ढाल कमजोर होने लगती है। बिजली की मुख्य आपूर्ति सुरक्षा ढाल की ओर मोड़ दी जाती है, लेकिन जहाज एक विशाल क्षुद्रग्रह से टकराने की कगार पर होता है। अचानक वो क्षुद्रग्रह जहाज से टकरा जाता है, जिससे कई गड़बड़ियां पैदा हो जाती है। जहाज खुद की मरम्मत शुरू करता है, लेकिन इसी बीच यात्रियों के सोने वाला एक पॉड सक्रिय हो जाता है। जागने वाला यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित प्रणाली उसे जगाने में मदद करती है। उसे बताया जाता है कि उसने 120 साल गहरी नींद में बिताए हैं और अब जहाज होमस्टेड 2 ग्रह से केवल 4 महीने दूर है। जिम से कहा जाता है कि वो ये समय जहाज की विलासिता और सुविधाओं का आनंद लेते हुए बिता सकता है। जिम को उसके पहचान बैंड, उसके केबिन और ग्रह पर पहुंचने से पहले की जाने वाली मुख्य गतिविधियों के बारे में निर्देश दिए जाते हैं। जहाज पर मौजूद बाकी लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ जिम तैयार होता है, अपने केबिन से बाहर निकलता है और एक स्वचालित कक्षा में पहुंचता है, जो पूरे समूह के लिए बनाई गई थी। जिम थोड़ा चिंतित दिखता है। तभी एक होलोग्राम पृथ्वी की स्थिति के बारे में समझाना शुरू करता है और उसे अधिक आबादी वाला, बहुत महंगा और जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जाने वाला स्थान बताता है। वो जिम से कहता है कि वो अपने सवाल पाठ खत्म होने तक रोक कर रखे, लेकिन जिम बार बार पूछता रहता है कि वहाँ उसके अलावा कोई और क्यों नहीं है। कुछ महीनों बाद उसकी नजर तुरंत एक पॉड में सोई हुई महिला पर पड़ती है, जिसका नाम औरोरा है। वो सिस्टम में उसके बारे में जानकारी ढूंढता है और उसके पुराने इंटरव्यू सुनता है, जिससे उसे औरोरा से लगाव हो जाता है। बाद में उसे उसके पॉड के पास बैठकर उसके इंटरव्यू सुनते हुए देखा जाता है। वापस बार में पहुंचकर जिम औरोरा के लिखे हुए लेख पढ़ता है और आर्थर से उसके लेखन के बारे में बात करता है। जिम अपनी स्थिति पर बहुत ज्यादा सोचने लगता है। वो एक बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जा रहा था, लेकिन वो समय से पहले जाग गया और अब वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। उसे अपनी पसंद की महिला तो मिल गई, लेकिन वो उसकी पहुँच से बाहर है क्योंकि वो सोई हुई है। जिम लगातार उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार उसके मन में आने लगता है। वो इसके बारे में रोबोट से बात करता है, लेकिन वो जिम की इस दुविधा को नहीं समझ पाता। अगर जिम अपने स्वार्थ के लिए उसे जगह देता है, तो वो उसे भी अपने साथ हमेशा के लिए इसी जहाज पर मरने के लिए मजबूर कर देगा।